क्या आपको लगता है कि आपका फ़ोन सिर्फ एक नॉर्मल डिवाइस है? पिछले महीने एक सिक्योरिटी रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया था कि एक एवरेज स्मार्टफ़ोन यूज़र का डाटा हर दिन 100 से ज़्यादा बार एक्सेस होता है और ज़्यादातर बार हमें पता भी नहीं चलता। अब ज़रा सोचिए, अगर आपका फ़ोन खुद इतना स्मार्ट हो जाए कि वो इस डाटा को प्रोटेक्ट कर सके और इसे स्मार्टली यूज़ कर सके, आज हम यही समझेंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एआई पावर्ड फ़ोन्स। भविष्य की टेक्नोलॉजी या प्राइवेसी का खतरा। आपका फ़ोन अब सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं है, यह एक इंटेलिजेंट मशीन बन चुका है। लेकिन इस स्मार्टनेस की कीमत क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि एक एवरेज स्मार्टफोन यूजर का डाटा हर दिन 100 से ज़्यादा बार एक्सेस होता है और हमें एक भी बार इसकी जानकारी नहीं होती। या फ्यूचर या इस डाटा को प्रोटेक्ट करेगा या स्मार्टली यूज करेगा। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं एआई स्मार्टफोन के बारे में, हम आज कवर करेंगे कनेक्टिविटी, द नर्वस सिस्टम, स्मार्ट कैमरा, द आइज, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी, द ब्रेन, एनपीयू। जो स्मार्टफोन में यूज हो रहा है एनपीयू, उसके बारे में पता करेंगे। एंड द बॉडी डिस्प्ले, जो अब डिस्प्ले चेंज आ रहे हैं, फोल्डेबल आ रहे हैं, होलोग्राफी आने वाला है, इसके बारे में जानेंगे ये कैसे वर्क करेंगे फ्यूचर में। चलिए आज हम बात करते हैं एनपीयू से। आपको पता है पहले सीपीयू और जीपीयू यूज होते थे, जो एक जनरल टास्क करते थे, ग्राफिक्स हैंडल करते थे। बट अब जो आया है, जो अब अपडेट हुआ है एनपीयू। एनपीयू एक नया चिप है जिसे अब अपडेट किया गया है एआई के लिए। मतलब आपके फ़ोन में अब एआई मॉडल रन होंगे विदाउट किसी डाटा सेंटर में गए हुए। यह एक ह्यूमन ब्रेन की तरह कैलकुलेशन करेगा एंड एआई मॉडल्स को सुपरफास्ट रन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस चिप को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये आपके फ़ोन में वो सारा काम करेगा जो एक एआई मॉडल को रन करने के लिए यूज होती है। एनपीयू की हेल्प से आप रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर पाते हैं, कैमरा ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंड कर पाता है एंड आपके फ़ोन में बैटरी भी अब स्मार्टली यूज हो रही है। जब आप फ़ोन यूज नहीं करते हैं तो आपका बैटरी पावर ख़त्म नहीं होती है, मतलब आपका पावर भी अब सेव हो रहा है एनपीयू की हेल्प से। बट एक सवाल है, क्या ऑन डिवाइस एआई हमेशा बेटर होता है? इसके पीछे कुछ हिडन बातें भी हैं जो हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब बात करते हैं डिस्प्ले इनोवेशन। अब सिर्फ रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट तक सीमित नहीं है। दोस्तों, आपने अभी देखा होगा कि डिस्प्ले में बहुत चेंजेस आ रही है। डिस्प्ले फोल्डेबल आ रही है एंड फ्यूचर में होलोग्राफी डिस्प्ले भी आएंगे जो 3D विजुअलाइजेशन में काम करेगा। सेमलेस कोलैबोरेशन, एक साइड पर वीडियो कॉल, दूसरी साइड पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिव्यू। नेटवर्क एफिशिएंसी, पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर, मल्टीपल ऐप्स और नेटवर्क कनेक्शन को एक साथ मैनेज करना इजी बनाता है। दोस्तों, जो फ्यूचर में डिस्प्ले में चेंजेस आने वाली है, रोलेबल्स एंड 3D होलोग्राफी नेटवर्क। जो रोलेबल स्क्रीन आने वाली है फिजिकल लिमिटेशन को ब्रेक करती है। फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, जो ज़रूरत पड़ने पर एक्सपेंड हो सकती है। होलोग्राफी, डिजिटल नेटवर्क को लिटरली आपके सामने 3D प्रोजेक्ट में दिखाएगा। द इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या है? वर्चुअल मीटिंग और डिजाइन कोलैबोरेशन का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी। आज जो आप यूज कर रहे हैं वो 5G है, जो करंट फाउंडेशन है। फ्यूचर में जो अभी टेस्ट हो रही है वो 6G एंड सैटेलाइट गूगल कवरेज। 6G जो आएगा वो अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ आएगी, मतलब डाटा इतना फास्ट ट्रांसफर होगा कि एआई के लिए ये बहुत पावरफुल होगा। कनेक्टिविटी वो बैकबोन है जो एआई को पावर करती है। यह सिर्फ वीडियो फास्ट लोड करने के लिए नहीं, यह रियल टाइम ऑटोमेशन सिस्टम और एआई के लिए फाउंडेशन है। सैटेलाइट, आप कहीं से भी ग्लोबली कनेक्ट हो पाएंगे सैटेलाइट की हेल्प से। द एवोल्यूशन ऑफ स्पीड एंड लेटेंसी, जैसे जैसे लेटेंसी रिएक्शन टाइम कम होती है, एआई की कैपेबिलिटीज एक्सपेरेंटली बढ़ जाती है। नेटवर्क जनरेशन, जैसे आपने देखा 4G, 5G, 6G एंड सैटेलाइट।
4G में हाई लेटेंसी स्टैंडर्ड स्पीड, आपने देखा होगा कि 4G लेटेंसी ज़्यादा आ रही थी एंड स्पीड स्टैंडर्ड थी, बहुत फास्ट नहीं थी, बहुत लो भी नहीं थी। बेसिक ब्राउजिंग एंड क्लाउड डिपेंडेंट AI डिलेज। अब जब 5G आया, अल्ट्रा लो लेटेंसी हाई स्पीड AGI रियल टाइम AR एंड रिमोट सर्जरी। आपने सुना होगा कि अब रिमोट की हेल्प से सर्जरी भी की जाती है। ये पॉसिबल हुआ है कनेक्टिविटी से, 5G की हेल्प से। अब जो आने वाला है 6G एंड सैटेलाइट, जो जीरो लेटेंसी एंड ग्लोबल रीच, ग्लोबल स्कोप, क्लोजिंग द डिजिटल डिवाइड एनीवेयर ऑन अर्थ, इंश्योर दुनिया का कोई भी कोना डिस्कनेक्ट ना रहे। जब सैटेलाइट प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा, दुनिया का कोई भी कोना डिस्कनेक्ट नहीं रहेगा, आप कहीं से भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट कैमरा, लेंस से ज़्यादा AI का कमाल। दोस्तों, अब कैमरा में लेंस तो होती है, बट वहीं पे कंप्यूटेशनल AI प्रोसेसिंग लेयर भी होती है, जो आपके इमेज को समझकर फिर आउटपुट देती है। सिर्फ आपके फ़ोन का कैमरा अब सिर्फ सेंसर और हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं है, उसके पीछे की असली शक्ति है कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। AI आपकी दुनिया को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि उसे प्रोसेस और इंटरप्ट करता है। कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी एक्शन, कंप्यूटेशनल वर्क कैसे करता है? पहले वो रॉ कैप्चर करेगा, फिर उसे फ्रेम में बिल्ड करेगा, फिर उसे फिर NPO नॉइस रिड्यूस एंड कलर करेगा, फिर 70 आउटपुट आएगी। मतलब आपका कैमरा सिर्फ एक फोटो लेता है, बट AI उसी टाइम पे मल्टीपल फोटो लेता है, फिर उसे कन्वर्ट करके मिली सेकेंड में आपको आउटपुट देता है। जो आपको आउटपुट आता है वो बहुत ही सुंदर एंड सुपर दिखने वाला होता है, जिसका बैकग्राउंड, जूम, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो अब बात करते हैं प्राइवेसी और परफॉर्मेंस की। दोस्तों, क्या आपका डाटा सच में सेफ है? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सिक्योरिटी की बात करना सबसे ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि आपके फ़ोन में अब NPO रन हो रहा है, कैमरा AI यूज कर रहा है, ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग डाटा सेफ रहती है, ये बात सही है। बट वहीं पे जब देखें थ्रेड में, नेटवर्किंग AI आपकी लोकेशन जानता है। क्या ये सिस्टम हमारा शील्ड है या हैकर्स का वेपन? सोचते हैं। द शील्ड, द सॉर्ड। डाटा प्रोसेसिंग फ़ोन पर ही होती है। एग्जाम्पल, फेस अनलॉक, लोकल वॉइस रिकॉग्निशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्लाउड पर नहीं जाता, प्राइवेसी इनहेंस होती है। बट हैकर के पास नया AI पावर्ड टूल है, कन्विंसिंग, डीप फेक और फिशिंग अटैक कर सकता है। कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी, 5G एंड 6G अटैक सरफेस बढ़ाती है। ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग डाटा सेफ रखती है, लेकिन एक्सटर्नल AI थ्रेट तेजी से इन्वॉल्व हो रही है। अब स्मार्टफोन के लिए स्मार्ट यूजर की ज़रूरत है, डरने की बात नहीं है। न्यू स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी सिर्फ हार्डवेयर अपडेट नहीं है, ये AI और नेटवर्किंग का इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है। अब आपको फ़ोन यूज करते टाइम आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? आप ऐप्स केयरफुली यूज करें, डाटा परमिशन हमेशा चेक करें, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट मेंटेन करें। डिवाइस इंटेलिजेंट है, पर कंट्रोल आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि हैकर आपके फ़ोन को कभी भी हैक कर सकता है। यदि आप अपने फ़ोन में टाइम नहीं देते हैं कंट्रोलिंग पावर के लिए, तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप AI नेटवर्किंग और न्यू स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि कौन सी टेक्नोलॉजी ने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।